दोस्तों सबसे पहले कमेंट करके ये मुझे बता दो कि 2025 में कितने बच्चे सीटी का एग्जाम देने वाले हैं। किन बच्चों का ड्रीम इंजीनियरिंग, फार्मेसी, या तो अगर आपका ड्रीम बीएससी में तो वो भी बता देना, डिप्लोमा है तो वो भी बता देना। जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरे पास ज़्यादातर बच्चे कौन से फील्ड में जाने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा। दूसरी बात गाइस, हम लोग का प्लान जल्दी चल रहा है कि हम लोग यूट्यूब पे आप लोगों के लिए कुछ लॉन्च करें। बट गाइस उस सभी चीज़ों के लिए सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक्शन और रिएक्शन, आपको पता है न्यूटन बाबा का 3 लॉ। तो गाइस इस वीडियो के नीचे अगर आप इतने कमेंट करते हो जिससे मुझे लगे कि हाँ सच में आप लोग बहुत एक्साइटेड हो, तो मैं जल्दी कुछ अनाउंसमेंट करूंगा आप सभी लोगों के लिए, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर आप उनसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो मेरा रैंकर बैच मेरे ऐप पे चल रहा है, जैसे मैं आपके अपने राहुल सर, अमोल सर, संदीप सर, ओमकार सर के सभी लेक्चर्स कंटिन्यू एकदम प्रॉपर तरीके से चल रहा है। तो गाइस वहाँ भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और जल्दी हम लोग इसी वीक के अंदर, जिसका बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है, सीईटी का कोर्स हमारे ऐप पे, उसको भी हम जल्दी लॉन्च करेंगे। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो और सीईटी दे रहे हो, तो सबसे बड़ी बात है बोर्ड में आपका ग्रुपिंग क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। उससे ज़्यादा मार्क्स की जरूरत इस चीज़ की लेनी है, बाकी चीज़ों के लिए तो बहुत सारी चीज़ों के लिए है गाइस। मैं बताना चाहूँगा बाकी बहुत सारे ऐसे कोर्सेस है जिसके अंदर आपका बोर्ड का परसेंटेज भी इतना तो रहना ही चाहिए। जैसे अगर मैं नीट के लिए बोलूँ तो 60%, अगर जेई एडवांस आगे आप क्रैक करना चाहते हो तो भाई 75% आपका बोर्ड का क्राइटेरिया। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स है, बहुत सारे एमएनसी कंपनियां जिसमें बोर्ड एग्जाम में अगर आपका मार्क्स नहीं आया तो भाई पहले ही आप राउंड से बाहर निकल जाते हो। और ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, फिर भी उसमें मतलब ऐसी बच्चों को पहले ही झूठा पवा दे देते हैं, यार नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, बस ये पढ़ो। नहीं, आगे बहुत सारे जॉब्स ऐसे हैं जो आप इंजीनियरिंग, फार्मेसी या डिप्लोमा कुछ भी जाके करते हो। इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों को तो आगे जब प्लेसमेंट होता है ना, तो इसका बोर्ड का मार्क्स बहुत मायने करता है। ये पहले क्लियर कट बता देना चाहता हूँ। तो ये दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना कि इसका मार्क्स मैटर नहीं करता, बस ग्रुपिंग कर दिया तो काम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, समझ में आया। इसीलिए हमें ये दोनों को मैनेज करके बहुत अच्छी तरीके से चलना है। मैं बताना चाहूँगा कि हम बहुत लकी हैं कि हम महाराष्ट्र के अंदर हैं। महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो बहुत सारे बाकी स्टेट के बच्चों का ड्रीम होता है, सपना होता है, और उसको पाने के लिए उन्हें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स क्रैक करने पड़ते हैं। और वो क्रैक करने के बाद भी कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ होता है कि वो सीट्स उनको नहीं मिलता। और हम इतने लकी हैं कि हम बस सीटी एग्जाम दे दे जिसके अंदर माइनस मार्किंग नाम की चीज़ भी नहीं है। बस फसा पॉजिटिव है तो अपना मन भी पॉजिटिव करके रखो। तो अगर थोड़ा भी मेहनत कर ले, मैं बोल रहा हूँ इतना भी डिफिकल्ट नहीं, इतने साल हो गए हमारे ऑफलाइन में हमें ये करवाते हुए, मैं बता रहा हूँ कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, फिर भी इसको डिफिकल्ट बना के रखा है। मैं एक चीज़ क्लियर कट बोलना चाहूँगा, जेई मेंस बहुत लोग इसके साथ, या तो आपको नोटिस पे ऐसा लिखा रहता है, आप जब इसका नोटिस आप देखोगे ना, इसमें ऐसा लिखा रहेगा कि जेई मेंस के लेवल का होता है, नीट के लेवल का होता है। मैं बोला भाई नहीं, जिन्होंने एग्जाम दिया है या जिन्होंने करवाया उनको पता है इसका लेवल उसका नहीं है। उसके जो सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो इसके सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। ये बात दिमाग में रख लो गाइस, या आप आगे जाके खुद सॉल्व करोगे, या तो कोई इस फील्ड से जिसने बहुत अच्छा स्कोर किया उससे अगर आप डिस्कस करोगे, बात करोगे, तो आपको सच्चाई बताएगा। उसने दोनों एग्जाम्स दिए होंगे तो वो सच्चाई बताएगी, हाँ प्रदीप सर बिल्कुल सही बोल रहे थे। ये एकदम क्लियर कट बात है गाइस। तो इसीलिए अगर आप मेहनत करोगे, प्रॉपर तरीके से करोगे, तो भाई महाराष्ट्र के बहुत टॉप मोस्ट कॉलेज, मैंने बोला जो बाहर के स्टेट के बच्चों का ड्रीम होता है, वो आपको आराम से मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ बहुत सारे सीट्स, अराउंड 85% सीट रिजर्व होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीईटी। इसीलिए आपको ये एग्जाम देना चाहिए और सीरियस होकर देना चाहिए, पर साथ में बोर्ड को भी मैनेज करना चाहिए। अब आपके मैंने क्वेश्चन, सर बोर्ड और सीईटी को मैनेज कैसे करें? देखो दोस्तों, मैंने बार बार बोला है कि सबसे बेस्ट बुक सीईटी के लिए आपका टेक्स्ट बुक है, सबसे बेस्ट वो टेक्स्ट बुक है, उससे ज़्यादा बेस्ट कोई बुक नहीं है। आपको डेली सबसे पहले जो टॉपिक आप कर रहे हैं अपने बोर्ड के लिए, और साथ में आधा घंटा केमिस्ट्री अगर बायो, अगर पीसीबी भी है आपका तो केमिस्ट्री एंड बायो, ये दो बुक को रीड करने की हैबिट तो आपको रखनी ही चाहिए। और साथ में फिजिक्स का भी रीड कर सकते हो, तो रीड करने की हैबिट रखनी चाहिए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये हो सकता है अभी आपको ना समझे, पर जैसे सीटी का एग्जाम देके आओगे तो आपको मेरी याद आएगी कि सर आपने बोला केमिस्ट्री के बहुत सारे सेम टू सेम, लाइन टू लाइन, इवन बायो के बहुत सारे लाइन टू लाइन हमारे स्टेट बोर्ड बुक का मैच होता है, क्योंकि ये हाईली रिकमेंड किया गया है। मैं बोल रहा हूँ इतने सालों से ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि सबसे बेस्ट बुक अगर जो बच्चा ये यूज़ कर रहा है वो बल्ले बल्ले है उसकी। तो सबसे पहले आपको बुक रीडिंग की हैबिट डालनी है। आज जो भी आप टॉपिक, आप स्टेट बोर्ड का जो भी टॉपिक आप आपने कवर किया,
आपका टारगेट यही होना चाहिए, उससे रिलेटेड वाले टॉपिक जो PYQ किए हुए उसको साथ में सॉल्व करते जाओ। मैथ कर रहे हो तो मैथ के जो टॉपिक है वो साथ में करते जाओ, लॉजिक का जो टॉपिक है जैसे मैथ का आज आपने इसका किया तो इसका भी कर लो। उसी तरह CET का जो टॉपिक आज कर रहे हो, अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टी फ्लूइड्स कर रहे हो, थर्मोडायनामिक कर रहे हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हो, तो जो टॉपिक कर रहे हो उससे रिलेटेड वो टॉपिक करते जाओ। बायो का जो टॉपिक कर रहे हो उससे वो करते हो, सॉलिड स्टेट कर रहे हो तो सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन कर रहे हो तो सॉल्यूशन, वो टॉपिक साथ में करते जाओगे तो आपके बल्ले बल्ले। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप 12th का ही ऑनली सिलेबस कर डालते हो ना, और वो भी एक और चीज़ बताता PCM में, देखो ये सच्चाई है, ये मैं आज इतने साल पहले ही बोल दे रहा हूँ, और ये वीडियो चाहिए तो मेरा सेव करके रख लो, ये जब एग्ज़ाम दे के आओगे तो ये वीडियो मेरा सुन लेना। हर साल सबसे डिफ़िकल्ट पेपर, मतलब जो एग्ज़ाम होता है CET का जो एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है उसके अंदर सबसे डिफ़िकल्ट बच्चों को फिजिक्स जाता है, मॉडरेट लेवल पे केमिस्ट्री रहता है, मॉडरेट लेवल पे मैथ रहता है, और केमिस्ट्री सबसे सिंपल जाता है PCM ग्रुप में। एंड PCB ग्रुप में बायो एंड केमिस्ट्री अच्छा जाता है, और उसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिजिक्स का ही होता है। और उसका रीज़न तो मैंने बार बार बता दिया है कि अगर बच्चे ज़्यादा इसमें शॉर्टकट के पीछे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते, तो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझना। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो कैसे भी क्वेश्चंस आएंगे आप सॉल्व कर लोगे। आप खुद से चीज़ों को एनालाइज करना सीखो, खुद से देखना स्टार्ट करो कि हाँ भाई ये बंदा सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। जब तक आप खुद समझदार नहीं बनोगे तब तक भाई दुनिया आपको कुछ भी बताती रहेगी। इसलिए खुद समझदार बनो, खुद देखो यहाँ सच है क्या, आप क्वेश्चन उठा के खुद सॉल्व करो। देखोगे कि आप अगर आप प्रॉपर तरीके से आप पढ़ रहे हो बोर्ड में, तो आप देखोगे यार बोर्ड में जो कर रहा हूँ बस यहाँ थोड़े से स्टेप्स को हमें फटाफट करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट की हर चीज़ें बहुत क्लियरली आपको समझ में आनी चाहिए, जितने भी टॉपिक्स हैं। और साथ में गाइस हर फॉर्मूले को ब्रेक करना आपको आना चाहिए। जैसे सिंपल से एंगुलर वेलोसिटी बहुत सारे तरीकों से फाइंड किया जा सकता है, पर आपके पास कौन कौन सा टॉपिक दिया हुआ है, मतलब आपको गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस में क्या क्या दिया, उससे रिलेटेड वाले आपको एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करना है। समझ में आए? ये सभी चीज़ों को ब्रेक करना है, और ये बहुत सारे चीज़ें ब्रेक नहीं कर पाते बच्चे, इसलिए उनका फिजिक्स हार्ड जाता है। बट अगर फिजिक्स हार्ड भी गया, फिजिक्स में मान लो 50 में से ओनली आप 30 क्वेश्चन ही सही कर पाए, आप सॉल्व कर पाए, और पर आपने मैथ में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, तो भी आपका परसेंटाइल बहुत ऊपर अप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, ये चीज़ें दिमाग में रख लो। और PCB में हो, बायो को बहुत अच्छे कर लो, केमिस्ट्री को बहुत अच्छे कर लो, ऐसे पढ़ा से आपका परसेंटाइल भागेगा। इसीलिए एक टारगेट बना के रखो और उस वाइज चीज़ों को प्लानिंग करते जाओ। और आज जो टॉपिक कर रहे हो स्टेट बोर्ड का, वही टॉपिक CET का आज के आज खत्म होना चाहिए, भले आपको कितना भी टाइम लगे। इसके लिए कोई टाइम की पाबंदी लगा के मत रखो कि सर मैं इतना घंटा ये पढ़ूंगा, नहीं, ये टारगेट रखना, ये जो खत्म हुआ आज इसका ये खत्म होना तो होना ही चाहिए। और इसी वीक के अंदर हमारा जीवन बैच जो CET जो बहुत ज़्यादा वेट किया जा रहा है वो लॉन्च होने वाला है। क्योंकि जब तक थोड़ा बहुत आप स्टेट बोर्ड का बुक नहीं पढ़ोगे, तब तक ये डायरेक्ट पढ़ोगे तो कुछ नहीं, बस वो फॉर्मेलिटी है। इसलिए हमने थोड़ा डिले किया था। दूसरा एक रीज़न ये भी था कि हमारी 11th की बैच ऑफलाइन बैच आने वाली थी, तो हमारे खुद को टाइम को हमें मैनेज करना था, क्योंकि हम इतने सारे जगह पढ़ा रहे हैं। हमारा ऑफलाइन बैच सबसे पहले, क्योंकि स्टार्टिंग से वही था, पहले तो हम टीचर ही थे, देन यूट्यूब पे आया ना, तो पहले वो था। फिर इसके साथ ही हमारे इंजीनियरिंग के लेक्चर, वहाँ इतने सारे चैनल, 12 के लेक्चर, 10 के लेक्चर, 8 के लेक्चर, 9 के लेक्चर, सभी लेक्चर्स में हम लोग खुद ले रहे हैं। तो हमें उसको मैनेज, क्योंकि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, जैसे हमारा जो रैंकर बैच हमारे बोर्ड का चल रहा है, उसमें जो मैंने कमिटमेंट कर दी, मेरे कंटिन्यू लेक्चर्स आ रहे बच्चों को, और बहुत बच्चे बहुत मज़ा दे रहे हैं और बहुत प्यार भी दे रहे हैं। रैंकर वाले बच्चों आप सुन रहे होगे, प्रदीप सर आपसे दिल की बातें कर रहे हैं, तो कंटिन्यू वहाँ तो हमारा डिस्कशन होता है, बातें होती है, बस चलता रहता है, और अच्छे से बच्चे पढ़ रहे हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।